नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज मेरी तरफ से आज सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की विषय है धनतेरस की कथा। एक बार हिमा नामक एक राजा था। उसने अपने 16 वर्षीय पुत्र का विवाह एक कन्या से करा दिया गया, लेकिन विवाह के ही दिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी भी कर दी कि राजकुमार शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा, क्योंकि उसे एक सांप काट लेगा। यह जानकारी मिलते ही राजा और राजकुमार की पत्नी बेहद ही दुखी हो गए। जब राजा ने ज्योतिषियों से इसका कोई उपाय निकालने को कहा, तब उन्होंने विधि का विधान कहकर सब राजकुमार की पत्नी पर छोड़कर चले गए। लेकिन राजकुमार की पत्नी ने तय किया कि वह अपनी पति की जान बचाकर रहेगी, और शादी के चौथे दिन उसने महल में सभी गहने और सोना को एकत्र करके मुख्य द्वार के सामने एक ढेर बनाकर रख दिया। साथ ही वह राजकुमार को जगाए रखने के लिए उन्हें एक के बाद एक मनमोहक कहानी और गीत सुनाने लगी, क्योंकि ज्योतिषियों का कहना था कि राजकुमार के सोते ही सांप रात के समय ही उसे काटेगा। इसीलिए उसे सोने से पति बचाने का प्रयास करने लगी। इस तरह से वह अपने पति को रात भर जगाती रही और अनेकों कहानियाँ और गीत सुनाती ही रही। उधर जब यम रूपी सांप राजकुमार को डसने के लिए आ रहा था, तो महल के मुख्य द्वार पर गहनों की चमक से वह अंधा बन गया। इसीलिए वह सांप महल में प्रवेश नहीं कर सका। इस बीच राजकुमार की पत्नी द्वारा गाए गए मधुर गीतों से सांप मंत्रमुग्ध हो गया तथा सांप वहीं द्वार पर ही रुक गया और भोर हो गई। राजकुमार की मृत्यु के लिए ग्रहों ने जो समय निर्धारित किया था वह बीत गया। तब यम इस प्रकार राजकुमार की जान लिए बिना ही वापस लौट गए। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो, और यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। इस युग के प्राण लेते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक पाए थे। सारी बातें सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या करे, विधि के विधान की मैदा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ा।
यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा। विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। जैसा कि राजकुमार की जान सोने की आभूषणों के चलते सांप के अंधे होने से ही बची थी, इसीलिए यही कारण है कि इस दिन के बाद से धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा शुरू हुई। और यदि कोई सोना न खरीद सके तो वह चांदी, पीतल या स्टील भी खरीद सकता है, लेकिन इन 4 धातुओं में से किसी एक को जरूर खरीदने की परंपरा रही और तभी से यम के नाम का दीप जलाया जाने लगा। इसीलिए धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार के सामने भगवान यम और देवी लक्ष्मी का दीप जरूर जलाना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लक्ष्मी माता धनतेरस के नाम पर जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।